प्रदेश की एक जंगल घाटी में बॉलीवुड की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म का नाम था मुझे जीने दो। फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील दत्त अपने लाडले बेटे संजय दत्त को शूटिंग दिखाने के लिए लाते हैं। तभी रूबा नाम का एक डकैत आ जाता है। रूबा डकैत ने संजय को अपने गोद में ले लिया और सुनील दत्त को पूछा, अगर हम इस बच्चे को किडनैप कर लेता है तो कितना पैसा दोगे? ये सुनकर सुनील दत्त घबरा जाते हैं। सुनील ने दिमाग से काम लिया, स्मार्टली हंसते हैं और डकैत के हाथ से अपना बच्चा ले लेते हैं। रूबा डकैत के कारण उस दिन की शूटिंग कैंसिल हो जाती है। अगले ही दिन सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय और पत्नी नरगिस को बॉम्बे वापस भेज दिया। इस तरह जाकर संजय दत्त की जान बच गई। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 के दिन हुआ था। संजय के पिता सुनील दत्त का असली नाम राज दत्त था। वही उनकी मां नरगिस मुस्लिम परिवार से आती थी। उनका असली नाम था फातिमा राशिद। बचपन में संजय को खिलौने वाली बंदूकों से खेलने का शौक था। एक दिन संजय के हाथ में अपने पिता संजय दत्त की असली लाइसेंस वाली बंदूक, जिससे अपने ही घर की नौकरानी पर गोली चल जाती है। नौकरानी बुरी तरह से जख्मी हुई। दत्त परिवार ने उनका इलाज करवाया और मामले को रफा दफा कर दिया। सुनील दत्त के पॉलीव्हील वाले बंगले पर अक्सर बॉलीवुड के बहुत से लोग आते हैं। इनके साथ सुनील दत्त स्मोकिंग किया करते थे और इनके टुकड़े नीचे बगीचे में फेंक दिया करते थे। इन फेंकी हुई सिगरेट से ही संजय दत्त को सिगरेट की लत लग जाती है। इस समय संजय की उम्र मात्र 10 साल की हुई थी। एक दिन सुनील दत्त ने देखा कि बगीचे में से धुआं आते हैं। नीचे देखा तो वहां संजय जमीन पर लेटे हुए सिगरेट पी रहे थे। संजय की हरकतों को देखकर सुनील दत्त परेशान रहने लगी। इसलिए संजय का एडमिशन हिमाचल प्रदेश में सनावल मौजूद द लॉरेंस स्कूल में करा दिया जाता है, ताकि उनमें कुछ सुधार आ सके। माना जा रहा है कि ये शराब किसी और ने नहीं बल्कि दत्त परिवार की करीबी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी। स्कूल के दिनों में ही संजय के लिए शराब। आपको संजय दत्त की ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सिगरेट रोजगार हो गया। संजय स्कूल से भागकर कसौली के पास मौजूद जबली गांव जाते हैं। देसी थरा शराब खरीद के लाते हैं। संजय को हफ्ते में 2 रुपए मिलते थे, जिससे वह शराब पर खर्च कर देते हैं। स्कूल में संजय दत्त को एक बिगड़े हुए बच्चे की तौर पर देखा जाने लगा। टीचर्स के लिए एक बड़ा दर्द बन जाता है। एक दिन एक टीचर ने संजय को इतना पीटा कि वह गैंग्रीन की बीमारी हो गई और उनके माता पिता उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साल 1977 में 18 साल की उम्र में संजय लॉरेंस स्कूल से पास आउट हो जाते हैं। संजय का फिश टाउन कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन संजय का पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा था। वह अक्सर ओबराय होटल के नाइट क्लब, रॉक कंट्रस और मूवीज देखने के लिए अक्सर जाते थे। कॉलेज में ही संजय ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। उस समय मुंबई में ड्रग्स फैशन थी और ज्यादातर लोगों को इनकी साइंस इफेक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था। संजय ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर पीना शुरू कर दिया, लेकिन वह जल्दी ही कोकेन, हेरोइन, LSD और एसिड जैसी खतरनाक ड्रग्स भी करने लगी। हाल ये हो गया कि जितनी भी तरह ड्रग्स इंडिया में मौजूद थी वह सब संजय ने कर डाली। नरगिस को भी अपने बेटे के बदलाव में आ रही थी। वह पूछती थी संजय की कमरे से अगरबत्ती जैसी खुशबू क्यों आ रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गांजा है। घंटों में अपने कमरे में बंद रहती थी। नरगिस को उनकी सामान कुकी की हेरोइन गांजा मिलने लगा। संजय की आए दिन झगड़े होने लगे। वो ज्यादातर अपनी नशेड़ी दोस्तों के साथ बाहर रहते या घंटों में अपने कमरे में बंद रहते, लेकिन नरगिस ने अपने पति को ये नहीं बताया कि संजय किस हद तक ड्रग्स करने लगी है। वह अपने बेटे को कैसे भी करके बचाना चाहती थी। नरगिस का मानना था कि एक बार फिल्मों में आने के बाद संजय को ये सारी बुरी आदतें छूट जाएगी। संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए 1 करोड़ की रॉकी फिल्म बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसे खुद सुनील दत्त डायरेक्ट करने वाली थी। 1 जनवरी 1980 को महबूब स्टूडियो में रॉकी फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन संजय ने ड्रग्स करना नहीं छोड़ा। एक दिन संजय ने LSD नशा किया हुआ था, तभी सुनील दत्त ने उन्हें अपने ऑफिस बुला लिया। संजय को लगा उनके पिता मोमबत्ती की तरह पिघल रही है। संजय को अपने पिता को बचाने के लिए उनके ही ऊपर कूद पड़ते हैं। सुनील दत्त ने समझ ही नहीं पाई कि उनके बेटे को क्या हो गया है। सुनील दत्त ने अपने नौकरों से कहा कि उन्हें लेकर जाओ, ये पागल हो गया है। अगर आपको संजय दत्त की बुरी आदतें खराब लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।